हाईली कॉन्फिडेंट लोगों की कुछ आदतें होती है जो उन्हें हमेशा समझदार बनाने में, लाइफ की परेशानियों को अपने तरीके से हल करने में हेल्प करती है। ये जो बड़ी बड़ी मूवीज के डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इन सब में सबसे खास बात ये होती है कि ये लोगों को सुनते तो जरूर हैं मगर करते अपने मन की है। मतलब समझदार लोग ज्यादातर अपनी एडवाइस लेना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं समझदार और कॉन्फिडेंट लोगों की आदतों के बारे में। हो सकता है आपके अंदर इनमें से कुछ आदतें शामिल हो, और अगर नहीं भी हुई तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली शामिल हो जाएगी। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि मैं श्योर हूं कि इस वीडियो में जो 2 स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो आपके दिमाग को अपर लेवल ले जाने में बहुत बड़ी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले है, इन्हें किसी भी तरह का कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं होता। अब जैसे एक हाथी था, वो भाई बहुत ही ज्यादा आलसी था। मतलब बाकी जानवर भी उसका मजाक बनाते कि ये दौड़ता नहीं है, एक जगह बैठा रहता है, और कभी उसकी बाकी जानवर से रेस होती भी है तो भी उसमें सबसे आखिरी आता था। इस चीज से ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तो वो रोज एक घोड़े को पास ही के एक मैदान में दौड़ते हुए देखता था। रोज सुबह शाम वो घोड़ा उस मैदान में घूमता रहता। तो एक दिन ये हाथी उसके पास गया और कहता है कि मुझे भी दौड़ना सिखाओ, मैं अपनी इस आदत से परेशान हो चुका हूं, मैं भी अपने अंदर एक जोश भरना चाहता हूं। तो घोड़े ने कहा जरूर, क्यों नहीं सिखाएंगे, तुम रोज मेरे साथ रहा करो। अब भाई अगले दिन वो हाथी और वो घोड़ा रोज खाने की तलाश में इधर उधर घूमते, जो भी मिलता उससे पेट भरते और अपना गुजारा करते। मगर यार ये हाथी हर 2 कदम चलता और फिर बैठ जाता, या फिर कहीं खाली जगह मिलती तो वहां लेट जाता था। घोड़ा भी इसकी आदत से परेशान हो गया था। अब उसने ठान लिया था कि इसे सबक तो जरूर सिखाना है। तो एक दिन घोड़े ने कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा जंगल मिला है जहां बहुत सारे केले हैं, सेब हैं, तुम वहां जितना मर्जी खा सकते हो, वहां कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये तो हाथी है, खाने का शौक तो था ही इसे, ये तुरंत राजी हो गया। फिर घोड़े ने कहा कि ऐसे नहीं, यहां से रेस लगाते हैं, जो भी जीतेगा वो पहले खाएगा। इसने कहा ठीक है। अब लालच लालच में हाथ तो भर दी थी, मगर ये घोड़े से कहां जीतने वाला था। घोड़ा 10 कदम चलता तो ये 4 कदम, मगर जैसे तैसे ये उस जंगल तक बिना रुके पहुंच गया। फिर हाथी ने कहा कि मैं तो अभी भी हार गया, शायद मैं कभी भी जीतूंगा नहीं। तो घोड़े ने बड़ी मजेदार बात कही। उसने कहा कि तू हारा नहीं, तू जीत गया है। तेरी आज की रेस खुद से थी, तेरी आदत थी कि तू हर 2 कदम के बाद रुक जाता था, बैठ जाता था, मगर आज पूरे 2 किलोमीटर तक तू मेरे साथ यहां तक दौड़ कर आया। यानी तू मुझसे नहीं, तू खुद से जीता है। और जो खुद से जीतता है ना दोस्तों, असल में उसे कोई हरा नहीं सकता। तो यार आपके जितने भी कंफर्ट जोन है, अगर उससे निकलने की तैयारी नहीं करोगे तो हमेशा उसी दायरे में फंसे रहोगे। चींटी जब चल रही होती है ना, तो उसके चारों तरफ एक गोल घेरा बनाना चौक से। आप देखोगे कि उसे वो पार करती ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि यह दीवार है जिससे वो टकराएगी तो उसे दर्द होगा, जबकि असल में वहां कोई दीवार नहीं होती, वो बस उसके माइंड से क्रिएट किया हुआ एक झूठ होता है। ऐसे ही आपका कंफर्ट जोन है, जहां आपको लगे कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है और आप उसमें फंस रहे हो, तो भाई तुरंत खुद के थॉट चेंज करने शुरू कर दो। कुछ वक्त लगेगा मगर कामयाबी मिल जाएगी। इसके बाद है, ये रिस्क लेने से डरते नहीं। आपको पता है जब बॉबी मूवी रिलीज हुई थी तो उसके पहले राज कपूर साहब की कई मूवीज फ्लॉप थी। तो वो डर रहे थे कि पैसा कहां लगाए, कौन सी मूवी लिखें, कौन सी मूवी चलेगी। तो जब बॉबी मूवी का लिखने का काम खत्म हुआ, देन बात आई कि अब इस मूवी में चांस किसे देंगे, क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं हीरो को देने के लिए। यहां तक कि उस मूवी को बनाने में जो खर्चा हुआ था, उसमें राज कपूर साहब को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। अब रास्ता कोई तो था नहीं कि किस तरह से पैसे बनाए जाए, किस तरह अपनी डूबती नैया को पार लगाया जाए। तो उस टाइम ऋषि कपूर साहब नए नए जवान हुए थे और उससे पहले उन्होंने कोई मूवी की भी नहीं थी। तो राज कपूर साहब ने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को ही इस मूवी में लॉन्च किया जाए। देन उन्होंने किसी तरह मूवी को कंप्लीट किया और लोगों के सामने पेश की। तो लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि इस मूवी ने धूम मचा दी थी। तो यार बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े पैसों की नीड नहीं होती, बल्कि बड़ा आदमी बनने के लिए आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए अपने अंदर रिस्क लेने का। और अगर ये चीज आपके अंदर है तो कोई भी आपको हिला भी नहीं सकता। इसके बाद है, कभी भी बहाने मत बनाओ। बहाने बनाना उसका काम होता है जो किस्मत बनाना नहीं जानता। जो चीज आपके पास नहीं है, अगर उसकी तलाश में रहोगे तो आपको वो कभी मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए। आपके पास जो भी जैसा भी है उसी से आगे बढ़ने की तैयारी करो, बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली आपको मिलती जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ।
और यार अगर आप अब तक मुझसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो प्लीज यार इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।